हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है साइनारोस एज इंडिकेटर। साइनारोस एज इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो साइनर इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.3। इसमें क्या करना है, आपको साइनारोस कलेक्ट करना है। साइनारोस का जो पिटल्स होते हैं, ये सब जो पार्ट होते हैं, ये पिटल्स को आपको लेना है एक बिकार में पिटल को लेके वहाँ पे कुछ हॉट वाटर ऐड करना है। हॉट वाटर ऐड करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है बिना डिस्टर्ब किए, कुछ टाइम तक उसको रहने देना है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो आपने टेस्ट ट्यूब में पिटल रखा था साइनारोस का वार्म वाटर के साथ, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा पिंक कलर का बन गया है। तो ये जो है ये साइनारोस का सोल्यूशन है, एज ए इंडिकेटर है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ बॉक्स में कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए, जैसे शैम्पू का सोल्यूशन दिया हुआ है। इन सारे सोल्यूशन में 5 ड्रॉप करके आपको क्या करना है, जो साइनारोस का सोल्यूशन है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप जो कलर है, जो आपको चेंजेस दिखेगा कलर में, वो आपको इन बॉक्स में लिखना है। ऐड करने से पहले क्या कलर था, ऐड करने के बाद क्या कलर हुआ, ये इन सारे बॉक्स में लिखना है। लाइम जूस के साथ ऐड करना है, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, विनेगर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, इन सारे चीज़ों में 5 ड्रॉप करके आपको ऐड करना है। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो चाइना रोज इंडिकेटर जब यूज़ करोगे आप, अगर आप एक एसिडिक सोल्यूशन में यूज़ करते हो, जैसे लाइम सोल्यूशन में अगर यूज़ करते हो, लेमन जूस में अगर यूज़ करते हो, तो उसका जो कलर है वो डार्क पिंक बन जाएगा, मैग्नेटा कलर का बन जाएगा। अगर आप उसको बेसिक सोल्यूशन जैसे लाइम का सोल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन में ऐड करोगे तो वो टर्न होगा ग्रीन कलर में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट पेज में पिक्चर है एक, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है, बीच वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें वार्म वाटर के साथ जो साइनारोस का पिटल है ये ऐड करके इंडिकेटर बनाया गया है। इसका कलर है पिंक कलर का। ये एक एसिड सोल्यूशन है, सपोज ये ऑरेंज जूस है। यहाँ पर जब ये इंडिकेटर ऐड किया गया है तो इसका जो कलर है ये चेंज हो गया है, चेंज होके ये डार्क पिंक कलर मैग्नेटा कलर का बन गया है। जब ये इंडिकेटर बेसिक सोल्यूशन जैसे कि बेकिंग सोडा का सोल्यूशन में ऐड किया गया है तो इसका कलर चेंज होके ग्रीन कलर का बन गया है। एक्टिविटी 5.4 ये टीचर लोगों को बोला गया है। टीचर अपने स्कूल में कुछ एसिड और कुछ बेसेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, उसके बाद कुछ बेसेस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, ये सब अपने लेबोरेटरी में रखना चाहिए ताकि जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो सब आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सके। उसके बाद एक टेबल है, टेबल 5.5। टेबल 5.5 में आपको सोल्यूशन लेना है, कोई भी एक सोल्यूशन, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिया है। कोई भी एक सोल्यूशन लेके उसमें पहले आपको लिटमस पेपर यूज़ करना है, एक इंडिकेटर लिटमस पेपर, वो यूज़ करके जो चेंज हुआ है वो इसमें लिखना है। उसके बाद वही सोल्यूशन में टर्मरिक पेपर यूज़ करना है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इस खाली बॉक्स में लिखना है। उसके बाद सेम सोल्यूशन में आपको चाइना रोज का सोल्यूशन ऐड करना है और जो ऑब्जर्वेशन है वो इस बॉक्स में लिखना है। अभी हम जानेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा। एसिड रेन बहुत सारे डैमेजेस करते हैं। तो एसिड रेन, जैसे कि इसका नाम है एसिड रेन, मतलब नाम क्या इंडिकेट करते हैं कि रेन के साथ बहुत सारा एसिड मिक्स हुआ होता है, इसीलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है। ये जो एसिड होते हैं ये कहाँ से आते हैं, एसिड कहाँ से आते हैं,
एसिड जो है वो जो हमारा रेन वाटर होते हैं, नेचुरल रेन वाटर, उसके साथ कुछ पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ये सारे पोल्यूटेंट्स जब मिक्स हो जाते हैं तो जो रेन का ड्रॉप्स होते हैं, रेन का ड्रॉप्स एसिड में कन्वर्ट होते हैं। कैसा वाला एसिड में कन्वर्ट होते हैं? जैसे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सारे एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये सारे जो है ये डेंजरस एसिड है, हार्मफुल एसिड है। ये एसिड जब रेन के साथ मिक्स होके एसिड रेन बनते हैं, तब एसिड रेन बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल, या फिर प्लांट्स को हार्म करते हैं, प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, या फिर प्लांट्स का जो यील्डिंग कैपेसिटी होते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी होते हैं, वो कम हो जाते हैं। एनिमल्स में हार्म करते हैं, जैसे एनिमल्स को बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन जो है इस तरीके से बहुत सारे डैमेजेस करते हैं, इसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ये पिंक बॉक्स में क्या लिखा है? क्वेश्चन, क्या सावधानी लेना है आपको? आप जब लेबोरेटरी में एसिड या फिर बेसिस यूज़ करते हो तो उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ग्रेट केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये स्किन और बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करना है कि हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, जो एसिड होते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे एसिड और बेस जब मिक्स किया जाता है तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे। इस इंडिकेटर के बारे में चैप्टर में पहले नहीं पढ़ा है, वो इंडिकेटर है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास है एक्टिविटी 5.5। इसमें हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। सपोज़ ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे क्या किया गया है, HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और इसमें ड्रॉपर की हेल्प से 2 to 3 ड्रॉप्स जो है क्या दिया गया है, ये वाला इंडिकेटर। तो ये जो ACl है, ACl क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये जो फिनोफ्थेलिन है ये वायलेट कलर का है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एसिड में 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर ऐड करेंगे, फिनोफ्थेलिन ऐड करेंगे, और देखेंगे कि इसका कलर क्या हुआ है। तो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। ये जो एसिड का कलर था कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। अब जितना भी फिनोफ्थेलिन ऐड करोगे लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा। अभी इसमें एक बेस यूज़ करेंगे, बेस ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब इस टेस्ट ट्यूब में आप ड्रॉपर से ऐड करते जाओगे तब आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करना है, साथ ही साथ आपको ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करते जाना है। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है। तो जब पिंक कलर का आ जाएगा तब उसमें आप फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो वो फिर से कलरलेस बन जाएगा। उस सोल्यूशन में आप फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब ऐड करोगे तो वो फिर से पिंक कलर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन सोल्यूशन इज़ बेसिक, अगर सोल्यूशन बेसिक है, बेस है सोल्यूशन में, तो उसमें इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन ऐड करने के साथ साथ उसका कलर चेंज होगा, पिंक कलर में आ जाएगा। लेकिन अगर वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, एसिड वाला सोल्यूशन है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस ही रहेगा। क्या होता है, जब एक एसिडिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स होते हैं
तो दोनों सोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। जब एक एसिडिक सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स होते हैं, अगर सुइटेबल अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट में अगर मिक्स किया जाता है, तो जो एसिडिक सोल्यूशन है उसका जो एसिडिक नेचर है, केमिकल नेचर एसिडिक है, वो नेचर और बेसिक का बेसिक नेचर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। मतलब जब एक एसिडिक और एक बेसिक सोल्यूशन इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, तो दोनों जो है अपना अपना जो नेचर है वो खो देते हैं। तो वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक भी नहीं रहते और बेसिक भी नहीं रहते। अगर इमीडिएटली आप उस टेस्ट ट्यूब को, जहाँ पे आपने उसको न्यूट्रलाइज किया है, उस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, तो अब देखोगे कि वहाँ पे जो है हीट प्रोड्यूस हुआ है, वो टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा गर्म हुआ है। मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है और हीट किया करते हैं, टेम्परेचर को रेज़ करते हैं। जो मिक्सर जो रिएक्शन था, जो रिएक्शन मिक्सर था, मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो हीट रेज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया चीज़ फॉर्म होते हैं, एक नया चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, उसका नाम है सॉल्ट। मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होते हैं, तब उसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे रिएक्शन को इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ है, मिक्स किया गया है, उसके बाद वहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ है, उसके साथ साथ थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस हुआ है। और नीचे और एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, ये एक एसिड है और ये एक बेस है, इन दोनों को मिक्स किया गया है। मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है? सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है जो एक सॉल्ट है, और उसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस हुआ है। तो इस प्रोसेस से हमें पता चलता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब वो अपना जो नेचर है वो खो देते हैं, और उसके साथ साथ वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन होते हैं? सबसे पहले है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है कि हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में बहुत ज़्यादा HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या काम करते हैं। तो ये जो है ये खाने को हज़म होने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर एसिड अगर टू मच हो जाए, मतलब एसिड अगर ज़्यादा हो जाए, हिसाब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो एसिड क्या करते हैं? इनडाइजेशन करते हैं, मतलब खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं। और समटाइम्स इनडाइजेशन पेनफुल होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा पेट बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं अगर खाना हज़म नहीं होते हैं। तो अगर हमें इस इनडाइजेशन से रिलीफ पाना है तो हम क्या करते हैं? एक एंटी एसिड है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हम उसको ले लेते हैं। उसको लेने के साथ साथ जो एसिड था HCl प्लस ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसका रिएक्शन होता है। एसिड और बेस का रिएक्शन होने के साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें रिलीफ मिलते हैं। नेक्स्ट है एंट वाइट।
अगर हमें चींटी काटते हैं, तो क्या होता है, हमने जैसे पहले एक बॉक्स में देखा था, चींटी का जो स्टिंग होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं। अगर चींटी हमें बाइट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक एसिड डाल देते हैं, एक लिक्विड एसिड डाल देते हैं जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में जब पहुंच जाते हैं तो वो हमें हार्म करते हैं, हमारा पेन होते हैं, तो इस तरीके की इफ़ेक्ट होते हैं। उस इफ़ेक्ट से रिलीफ पाने के लिए जैसे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा से वो जहाँ पे चींटी ने काटा है उस जगह को रब करोगे तो क्या होगा, ये जो एसिड है फॉर्मिक एसिड और बेकिंग सोडा एक बेस है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड एक एसिड है और प्लस बेकिंग सोडा जो एक बेस है, इन दोनों को जब मिक्स होगा ये दोनों, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेकिंग सोडा की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेकिंग सोडा जो है हमारे घर में पाए जाते हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो आप उससे रब करोगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल में क्या होता है, सॉइल का यील्डिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाते हैं, और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक होते हैं तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, लाइम यूज़ किया जाता है, इधर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों लाइम का चूना का फॉर्म है, ये दोनों जो है फील्ड में यूज़ किया जाता है। यूज़ करने से क्या होता है, इसका जो एसिडिक और बेसिक दोनों का रिएक्शन होता है। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र एसिडिक है, इसके साथ क्या होगा, प्लस लाइम का रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के साथ साथ इन दोनों का जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर सॉइल क्या है बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाता है। मतलब जब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एक एसिड है, अगर बेस ज़्यादा हो गया है सॉइल में तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करते हैं, और एसिड जब रिलीज़ होते हैं दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होके दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉइल का जो अपना नेचर है वो वापस आ जाता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री में क्या होते हैं, फैक्ट्री में यूजुअली बहुत सारे एसिड होते हैं। अगर वो सारा एसिड हमारे जितने भी वाटर बॉडीज है, नदी है, लेक है, इन सब में अगर दे दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, फ़िश को किल करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। इसीलिए जो वाटर बॉडीज होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए पानी में बेस यूज़ किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइम है, इस तरीके की बेसिक सब्सटेंस यूज़ करके जो वाटर है, वाटर को अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस लाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।